हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ये हमारा जो एक टॉपिक है। बेसिकली आज हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वो है हाइपरटेंशन, और वी कैन से ब्लड प्रेशर। ओके, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। स्टूडेंट्स, ये आज का जो क्लास होगा आपका इसी टॉपिक पर होगा, क्योंकि ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट का एक टॉपिक है ये मैंने आज के लिए आपके लिए बनाया है। ओके, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आए तो कहीं भी मुझसे आप पूछे तो इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट आउट योर मैटर। तो आइए देखते हैं हाइपरटेंशन। इसको हम स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये क्या है? व्हेन द मीन आर्टेरियल प्रेशर इज ग्रेटर, मतलब जब भी आर्टेरियल प्रेशर, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या हो, ग्रेटर हो किससे? अपर रेंज से। अब आपको पता होगा जो अपर ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। अगर इससे भी जो हमारा प्रेशर ग्रेटर हो जाए, अपर रेंज से भी ग्रेटर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। आर्टेरियल प्रेशर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर्टरीज में ये प्रेशर जनरेट होता है। ओके, जब भी आर्टरीज में ब्लड का फोर्स लगता है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं, मतलब आर्टेरियल प्रेशर। और जब वो ग्रेटर होगा हमारे अपर रेंज से 120 से अबव, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। वुमेन में क्या होता है? वुमेन ऑफ एनी एज आर कंसीडर्ड। वुमेन की कोई भी एज होगी, अबव 20 कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन होता है। ओके, वुमेन्स में अगर हम इनकी प्रेशर रीडिंग देखिए तो 160/95 और अबव, यूं के लिए कि 120 नॉर्मल था, इससे भी ज्यादा वुमेन्स का कितना हो जाता है? 160। अब आप देख सकते हैं, और यूं कह रहा है कि 160 और अबव, मतलब कि वुमेन में 160 पर जाता है हाइपरटेंशन, और इससे भी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं ये वुमेन्स में क्या है? तो चेंजिंग से फॉर मेन अंडर एज ऑफ 45 और 45 के दरमियान जो मेन कि मेन में क्या होता है? इसकी रीडिंग अबव होता है 140 एज कंपेयर टू वुमेन। मेन में 140 होगा हाइपरटेंशन और वुमेन में 160। तो वो ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन को हम एक और नाम भी देते हैं, साइलेंट किलर। क्या देते हैं नाम? साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड ए साइलेंट किलर। ओके, अच्छा, कॉजेस क्या है भाई? कॉजेस क्या है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है? कॉजेस क्या है? हेरिडिटी, मतलब ये क्या होगा? ये हमारी फैमिली से, मतलब यूं कहने की वो फैमिली से ट्रांसफर होता है हाइपरटेंशन। ओके, जेनेटिक्स के हिसाब से स्मोकिंग की वजह से होता है, ओबेसिटी, मोटापा, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज, मतलब किडनी के डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग और हेरिडिटी की वजह से, इन सभी कॉजेस की वजह से क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन, जो कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है फॉर अ ह्यूमन लाइफ। ओके, अब आते हैं हम हाइपोटेंशन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने हाइपरटेंशन पढ़ लिया, अब आते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या है? व्हेन द मीन आर्टेरियल प्रेशर, वो मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो आर्टेरियल प्रेशर होगा वो क्या हो जाए? लोअर देन द लोअर रेंज। लोअर रेंज कितनी होती है? नॉर्मल 80 mmHg। अब ये कह रहा है कि इससे भी क्या हो जाए? लो हो जाए। 80 से भी क्या हो जाए? लो हो जाए। देख सकते हैं आप 90 to 60, अब क्या हो गया? 60 रेंज हो गया। रेंज क्या बन गई? 60 बन गई। अगर किसी भी मैन या वुमेन में अगर ब्लड प्रेशर की कमी आएगी, 60 आएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। अगर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहेंगे। अच्छा, इसकी सिम्टम्स क्या है हाइपोटेंशन की, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? इसमें फटीग, थकावट, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, नोजिया, ब्लीडिंग होती है नोज और माउथ से। नोजिया मींस ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, डिजीनेस चक्कर आने को कहते हैं, फटीग थक जाना। सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ द हाइपरटेंशन। उम्मीद है ये हाइपरटेंशन आपको समझ आया होगा। हाइपरटेंशन क्या है? ग्रेटर हो जाना अपर रेंज। वुमेन में क्या होता है? अमूमन ये 160 तक पहुंचता है और मेन में 140। ओके, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और ये होता है हेरिडिटी की वजह से, स्मोकिंग और यूं के लिए ओबेसिटी, डिसऑर्डर ऑफ किडनीज। हाइपोटेंशन क्या है? आर्टेरियल प्रेशर का कम हो जाना लोअर रेंज से, 80 से भी कम हो जाना। ओके,
इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा ये 60 तक पहुंचता है, इसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स इसकी क्या है, फटीग, डिजीनेस और नाज़िया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर मेरा जो है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन आपको समझ में आया होगा, जो कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, बेसिकली बायोलॉजी फर्स्ट ईयर ट्रांसपोर्ट चैप्टर से है। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।